अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बी गोइंग टू। देखें, स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है ना बी गोइंग टू का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल आपको भी आना चाहिए। यहाँ पर जो बी है ना, ये शो करता है प्रेजेंट टाइम में इज़ एम आर को और पास्ट टाइम में वाज वर को। यानी हम बात कर रहे हैं इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू और वाज वर गोइंग टू की। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाएं। यहाँ पर देखें आप, बी गोइंग टू हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमालात हैं। टुडे वी विल ओनली लर्न वन, आज हम सिर्फ एक ही सीखेंगे, हाउ टू शो फ्यूचर एक्शंस यूजिंग बी गोइंग टू। ओके हो गया, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, लेकिन आज हम एक सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से आपने फ्यूचर जो एक्शंस हैं ना उनको शो करना है विद द हेल्प ऑफ बी गोइंग टू। अब अगली स्लाइड पर आप आ जाएं। यहाँ पर देखें, When you are sure that something will happen in future, use be going to। जब आप श्योर हो ना कि कुछ होने जा रहा है या हम कुछ करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, फिर आपने इस्तेमाल करना है be going to का। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बी विल है ना वो इक्वल है be going to के। यानी कि आप विल लगा लें या आप बी गोइंग टू लगा दें, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर बी गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। यस, तो विल का भी होता है लेकिन ज़्यादातर बी गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आए, यहाँ पर देखें, बी गोइंग टू डज नॉट मीन गोइंग समवेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि कोई कहीं पर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये याद रखिएगा। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखें, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। देखिए, एक कॉलम में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, दूसरे कॉलम में हमारे पास बी गोइंग टू का यूज़ है। अब देखिए ना, आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है जिसमें इज आर एम और वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ओके हो गया। लेकिन आप आगे देखें, आई एम गोइंग टू ईट लंच आफ्टर 1 आवर। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, हालांकि इसके अंदर जो है ना इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। ये एक्चुअली बी गोइंग टू का इस्तेमाल है जो कि हम एज ए फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप 1 घंटे बाद क्या करने चाह रहे हो, आप लंच करने चाह रहे हो, आप इस बारे में श्योर हो। यस, ये आप दूसरे मतलब में ये कह सकते हो। देखें, ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस तरह करने जा रहे हैं? फ्यूचर के लिए। इस तरह कर लें, चलें, ये आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ही इज़ राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, ही इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो। अब वो काम तो कल करेगा, लेकिन यहाँ पर देखें, ही इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो। अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो है ना इज़ गोइंग टू, इसकी जगह मैं अगर लगा दूँ विल, मैं किस तरह करूँगा? ही विल राइट अ लेटर टुमारो। ओके हो गया। बट लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर ही इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो, ये बहुत अच्छा यूज़ है, इम्प्रेसिव भी है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना किसी के सामने। बी गोइंग टू, ओके आई एम गोइंग टू अटेंड योर पार्टी टुमारो। यस, इस तरह से। दे आर अटेंडिंग अ मीटिंग राइट नाउ, दे आर गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग इन द आफ्टरनून। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखें, यहाँ पर शोइंग फ्यूचर एक्शन यूजिंग बी गोइंग टू मजीद एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखें, आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑन संडे, शी इज़ नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, दे आर नॉट गोइंग टू विन दिस गेम, इट इज़ गोइंग टू रेन। नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाएं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है, फिर गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। उससे आगे देखें, हमारे पास नेगेटिव है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने इज़ एम आर यानी कि हमने बी का इस्तेमाल करना है, फिर नॉट, फिर गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाए। ये हमारे पास क्या है जी? इंट्रोगेटिव। इसमें इज़ एम आर, फिर सब्जेक्ट, गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है वर्ब की, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। नेक्स्ट आ जाएं आप हमारे पास यहाँ हमारे पास शॉर्ट रिप्लाइज है। जैसे कि ये जो टॉपिक है बी गोइंग टू, हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर देखें, इज़ ही गोइंग टू बाय अ प्रेजेंट फॉर यू? येस ही इज़। लॉन्ग रिप्लाई भी हम दे सकते थे, येस ही इज़ गोइंग टू बाय अ प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर मी।
यहाँ पर अगर नेगेटिव में होता नो ही इज़ नॉट, या हम कह सकते थे नो ही इज़ेंट। अब ये जो इज़ेंट है ना, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है इज़ और नॉट का। आर दे गोइंग टू विन द गेम, येस दे आर, और लॉन्ग रिप्लाई में येस दे आर गोइंग टू विन द गेम। नेगेटिव में नो दे आरंट, ये फिर कॉन्ट्रैक्शन है आर और नॉट का। अब आगे चलें जी, दी एंड हो गया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर जो है ना इसकी समझ आ गई होगी। और आप कोशिश क्या करें, देखें आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आपने इसको समझा, फ़ौरन आप कोशिश करें कुछ सेंटेंसेस बनाएं, और कोशिश ये भी करें कि एक जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ सेंटेंसेस बनाएं। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप की स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही, या एक लेवल पर जाकर स्टक हो गई है और अब आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे बात करें, शॉर्ट कन्वर्सेशन करें। तो उसके अंदर मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से वो जो आप प्लेटो अब हिट कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इंटरमीडिएट लेवल की होती है, तो वो एक्चुअली प्लेटो हिट करते हैं। जब वो प्लेटो हिट करते हैं तो फिर उससे वो एडवांस लेवल में जाते हुए ना बहुत दुश्वारी होती है, तो वो क्यों वहाँ पर एक्चुअली स्टक होते हैं, तो उनको मैं मज़ीद उनकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा जो बिगनर लेवल के हैं तो साफ ज़रा उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत चाहिए। तो आप आएँ, मुझसे आप बात करें, और बेशक आप मेरी सर्विसेज लें या ना लें, लेकिन आप अपनी हेल्प के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।